हेलो वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ अडोबी इलस्ट्रेटर। पिछली क्लास के अंदर हमने ग्राफिक डिज़ाइन की इंट्रोडक्शन किया, अडोबी इलस्ट्रेटर को देखा कि अडोबी इलस्ट्रेटर क्या है और उसके अंदर किस किस्म की ग्राफिक्स बनाई जाती हैं, और हमने पढ़ा कि अडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ होता है वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, यानी इसके अंदर वेक्टर ग्राफिक्स पर काम होता है। टोटल जो भी ग्राफिक्स इसके अंदर बनाई जाती हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, और वेक्टर और रास्टर के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा। आज की क्लास में हम अडोबी इलस्ट्रेटर की कुछ स्टार्टिंग बेसिक्स जो प्रेफरेंसेस होती हैं थोड़ा सा उनकी सेटिंग करेंगे, और उसके बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए देखेंगे कि किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है और क्या क्या चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किस तरह किया जाता है। तो प्रेफरेंसेस को सेट करने के लिए यहाँ आप एडिट पर क्लिक करेंगे और नीचे लास्ट में आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएगा। यहाँ पर जनरल में आप आ जाएंगे। सबसे पहले जनरल में आते ही यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आपने ये दो ऑप्शंस ऑन कर देना है, स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। ये ऑन करने के बाद आप देखेंगे स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स के कलर्स हैं कुछ और ग्रिड है, उसके बाद गाइड्स हैं। तो इन दोनों को आपने फ़िलहाल ऐसे ही रहने देना है। ये क्या चीज़ें हैं या ये किस तरीके से वर्क करती हैं, तो ये हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद देखेंगे, और इन्हें ऐसे ही रहने देना। नेक्स्ट आप यहाँ आ जाना है यूज़र इंटरफेस के अंदर। यूज़र इंटरफेस में यहाँ पर आपको थीम्स मिल जाएंगे, लाइट थीम और डार्क थीम। आप अपने वर्क एक्सपीरियंस या जो आपको पसंद रहता है, जिस पर आपको काम करना सही लगता है, अच्छा लगता है, विजुअल अच्छा आता है, आप उस हिसाब से अपना कोई भी वर्क थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ कि आप डार्क थीम सिलेक्ट कर लें, क्योंकि डार्क थीम पर कंट्रास्ट अच्छा आता है और डिज़ाइनिंग के वक्त आपकी आइज़ भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती और आपको अच्छा विजुअल आता है। तो ये कुछ सेटिंग्स करने के बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। तो प्रेफरेंसेस पर काम हो गया। अब उसके बाद आप क्रिएट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। लाइक आप अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आती है। वेलकम स्क्रीन के बाद आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या है आपका? एक फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन आप कुछ स्केच कराना चाह रहे हैं या कुछ डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट आपके पास एक पेज होता है जिसके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स बनाकर कुछ डिज़ाइन करते हैं। यहाँ हमारे पास स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, क्विक स्टार्ट के लिए हमारे पास यहाँ कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कस्टम साइज़ के लिए हमें कस्टम साइज़ में मिल जाता है, यानी हम खुद से साइज सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के, यानी वेब के लिए, प्रिंट के लिए A4 साइज़ है, पोस्ट कार्ड है, वेब लार्ज, iPhone X यानी विजुअल कंटेंट जिस तरह के स्क्रीन्स के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा HDTV, इनके लिए इस्तेमाल होने वाले ऑलरेडी बेस यानी इलस्ट्रेटर के अंदर ही आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो आपने ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। उसके अलावा अगर आप खुद डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आपका हर काम डिफरेंट होता है और मे बी वो हमें यहाँ इन टेम्पलेट्स में से ना मिले, इन टेम्पलेट्स में से हमें हमारा डिज़ाइन साइज़ ना मिले, तो इस सूरत में हमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो आ जाएगी। इस न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो के अंदर अगर आप देखें तो मोबाइल साइज़ काफ़ी सारे, वेब के लिए डिफरेंट साइज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्रिंट के लिए साइजेस अवेलेबल हैं, उसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के लिए डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनमें से जाना चाहते हैं, किसी साइज़ को सिलेक्ट करके इन पर काम करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं आपको पता होता है कि आप किस साइज़ पे बना रहे हैं। अगर वो इनमें से कोई अवेलेबल है तो आप क्विक स्टार्ट के लिए यहीं से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि अगर आप अपना ही कोई साइज़ कस्टम साइज़ डिज़ाइन करें। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये कस्टम साइज़ आ गया। तो यहाँ इस तरफ हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ सेटिंग्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्रीसेट डिटेल्स। प्रीसेट डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट का नेम। आप अपनी फ़ाइल को, जो आप डिज़ाइन फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, बाद में आप सेव करेंगे, तो इस फाइल को क्या नेम देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, माई डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल नेम सेट कर लिया। प्रीसेट का डिटेल्स के अंदर क्या कर लिया, एक फ़ाइल नेम जो मैंने फ़ाइल बनानी है, जो एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका नेम आ गया। नेक्स्ट आता है विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी और उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यानी आपके पास एक स्क्रीन में यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनना है तो आप उसे इस विड्थ के अंदर कितना चाहते हैं, कितने पिक्सल्स हो, हाइट में कितने पिक्सल्स हो। तो ये आप इस तरीके से कोई भी साइज़ यहाँ पर, मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का मुझे एक साइज़ चाहिए। तो 1080 बाय 1080 पिक्सल्स में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ साइज़ में वही पुराना साइज़ लिख देता हूँ 1280 एंड 720। विड्थ एंड हाइट सेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो नीचे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि मेजरमेंट्स ऑप्शंस हैं, यानी कि आप ये साइज़ किस में चाह रहे हैं, पिक्सल्स में चाह रहे हैं, इंचेस में है, फीट में है, आप किस साइज़ में डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। मोस्टली अगर आप स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन करते हैं तो वो पिक्सल्स में आता है। उसके अलावा के कुछ जो इंचेस, फीट एंड ये मोस्टली सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स हैं, ये प्रिंट डिज़ाइंस के लिए यूज़ होते हैं। पिक्सल्स के लिए काम होता है जब आप स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो किसी भी। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी वेज सेट होने के बाद आपकी यूनिट सेट होंगे,
यूनिट सेट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, आपका जो साइज़ है, जो डिज़ाइन साइज़ आपने यहाँ पर लिया है उसका ओरिएंटेशन क्या रखना चाह रहे हैं आप। वर्टिकल रखना चाह रहे हैं तो यहाँ वर्टिकल पर क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल। जब मैं इन्हें स्विच कर रहा हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर विड्थ और हाइट भी चेंज हो रही है, यानी हाइट विड्थ में कन्वर्ट हो रही है और विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक 90 डिग्री एंगल से हमारा पेज फ्लिप हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 1280 चौड़ाई ज़्यादा है, हाइट कम है, यहाँ हाइट ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो ये यहाँ पर ओरिएंट हो जाता है। ओरिएंटेशन में कोई भी साइज़ जो भी आप लेंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद आता है आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स यानी कि इस साइज़ के आप कितने पेजेस लेना चाह रहे हो, कितने आर्ट बोर्ड्स लेना चाह रहे हो। साइज़ यही रहेगा, उसका जो डॉक्यूमेंट की मेजरमेंट यूनिट है वो भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर थ्री आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ तो इस साइज़ के मेरे पास 3 पेजेस बन जाएंगे। नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड सेट करने के बाद देखते हैं ब्लीड। ब्लीड क्या है, ब्लीड एक साइज़ के आपके साइज़ के अंदर एक लाइंस ऐड कर देता है जो आपको डिज़ाइनिंग करते वक्त गाइड करते हैं कि आपने इस लाइंस के अंदर काम करना है। तो ये आगे के जब हम पोस्टर्स वगैरह या कुछ डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर ब्लीड का इस्तेमाल होगा तो ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस पर। एडवांस्ड ऑप्शंस में यहाँ आपको ओपन ही मिलेगा, अगर आपको ओपन नहीं मिलता, यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शंस और नहीं होते तो आप यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे तो यहाँ सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कलर मोड। कलर मोड क्या है, कलर मोड यहाँ पर 2 किस्म के हैं, RGB और CMY के। RGB कलर मोड हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हम कोई डिज़ाइन स्क्रीन्स के लिए बना रहे हो, यानी कि वेब के लिए या फिर मोबाइल के लिए या कंप्यूटर स्क्रीन के लिए या फिर वो कोई आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है तो RGB कलर मोड सेलेक्ट करते हैं। जब हम कोई डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसको हमने बाद में प्रिंट भी करना है तो प्रिंटिंग के लिए जो भी डिज़ाइन बनते हैं वो CMY के कलर में बनते हैं। तो हमने यहाँ अगर स्क्रीन के लिए बनाना है तो RGB सिलेक्ट करेंगे, अगर हमने वो डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए बनाना है तो हम CMY के पर क्लिक कर देंगे, CMY के सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर RGB क्लिक कर देता हूँ। रास्टर इफेक्ट है, यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी की बात आती है इसके अंदर कि आप कितने PPI रखना चाह रहे हैं आप अपनी डिज़ाइन को, यानी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे अपना डिज़ाइन तो वो कितना होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप पहले से ही सेट कर लेते हैं हाई पर कि हाई रेजोल्यूशन इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो। यहाँ तक करने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया यहाँ पर हमारे पास ये इंटरफेस आया जिसके ऊपर हमारे पास एक वाइट पेज नज़र आ रहा है। जो हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ हमने सेट किया था वो हमारे सामने ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो माय डॉक्यूमेंट, जो हमने अपने डॉक्यूमेंट का नाम दिया था वो आ रहा है। उसके बाद आपका कितने % जूमिंग है वो है, और उसके बाद जो वैल्यू सेट की थी कि यानी कि हम RGB में डिज़ाइन कर रहे थे तो यहाँ पर RGB सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप गलती से या भी रैंडमली कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो RGB कलर मोड में है या फिर CMY के कलर मोड में है। इसका ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कलर्स, RGB के कलर्स हमारे पास हाई कंट्रास्ट होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं, और CMY के कलर्स क्या होते हैं, थोड़े से डल से या हल्के कलर्स होते हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है जिस चीज़ के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो RGB कलर मोड रखेंगे, अगर आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो CMY के रखेंगे। यहाँ तक करने के बाद मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं इस डॉक्यूमेंट के, जिसके अंदर जूम इन जूम आउट है। जूम इन करने के लिए जूम इन पर क्लिक कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शो रूलर्स। रूलर्स जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पर रूलर हमारे पास यानी एक किस्म का स्केल बनकर आ गया, यहाँ वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो ये रूलर्स हमें डिज़ाइन में मदद देते हैं, हमें कुछ डिफरेंट साइजेज़ या हम इनकी मदद से कुछ गाइड्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ नीचे तो यहाँ एक गाइड यहाँ पर ओपन हो गई है, यहाँ हमारे पास एक गाइड आ रही है। उसके बाद अगर वर्टिकल में देखना चाह रहा हूँ तो वर्टिकल भी यहाँ से गाइड ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक गाइड ले लेता हूँ कि मेरा डिज़ाइन इस लाइन से इस तरफ नहीं होना चाहिए, जो भी टेक्स्ट लिखूँ वो यहाँ से स्टार्ट हो, और दूसरा टेक्स्ट मेरा या दूसरा डिज़ाइन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं इन गाइड्स की मदद से यहाँ पर एक लाइन लगा सकता हूँ जो कि मदद करेंगी डिज़ाइन करने में। ये गाइड्स डिलीट का बटन प्रेस करें तो डिलीट हो जाएंगी। उसके अलावा दोबारा से मैं कुछ गाइड्स ले लेता हूँ, ऊपर भी और यहाँ बॉटम पर भी, टॉप और बॉटम पर। यहाँ से एक गाइड ले ली मैंने इस तरफ और यहाँ से एक गाइड इस तरफ। तो ये गाइड्स हमें क्या शो कर रही हैं कि हमारा डिज़ाइन मेन कंटेंट हमारा इन गाइड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा रूलर्स के बाद ये गाइड्स हैं। अगर मैं यहाँ इस गाइड के ऊपर लेकर आता हूँ कर्सर को तो यहाँ आपको ऊपर पिंक कलर के अंदर लिखा हुआ आ रहा है गाइड। तो इस पिंक कलर में जो भी ये चीज़ें हमारे पास लिखी हुई आ रही होती हैं, एंकर्स भी लिखे हुए आएंगे, पॉइंट्स भी लिखे हुए आएंगे, तो ये साइजेस या जो भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पिंक कलर के अंदर शो हो रही हैं इन्हें स्मार्ट गाइड कहते हैं। अब रूलर्स के बाद हमने गाइड्स देख ली, तो यहाँ से अगर मैं इन गाइड्स को हाइड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ हाइड गाइड्स पर क्लिक किया
तमाम गाइड्स गायब हो गए। अगर मैं दोबारा से इन्हें देखना चाह रहा हूँ कि मुझे वो गाइड्स वापस चाहिए, तो मैं यहाँ शो गाइड्स पर क्लिक कर दूंगा तो वापस आ जाएंगे। अगर मैं ये अब मूवेबल हैं, अब यहाँ पर ये गाइड्स मैं इन्हें ड्रैग कर सकता हूँ, डिज़ाइन करते वक्त कहीं भी ले जाकर रख सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप गलती से इनको हिला दें यानी इनको मूव कर दें तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। यानी एक वक्त तक आपने यहाँ तक इन गाइड्स पर काम किया, उसके बाद आप मूव कर देते हैं गलती से, तो ये गाइड्स आपकी डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम ला सकती हैं। तो आप चाहते हैं कि ये मूव ना करें, ये यहाँ पर लॉक रहें, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखते हैं कि लॉक गाइड्स, जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये गाइड्स हमारे पास लॉक हो जाएंगी, हम इन्हें मूव नहीं कर सकते, ये मूव नहीं होंगी। अगर हमें इन्हें अनलॉक करना है, दोबारा से मूव करना है, तो यहाँ पर अनलॉक कर देंगे और फिर ये हमारे पास क्लिकेबल होंगी और मूवेबल होंगी, कहीं भी मूव हो सकती हैं। वर्किंग के दौरान मुझे इसे जूम इन करना होता है, जूम आउट करना है, तो ये मैं यहाँ बार बार यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और हमें फास्ट वर्किंग चाहिए। इसे पैनिंग करना होता है, कभी कहाँ रखना होता है, कभी इस पेज को ड्रैग करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर अगर आप मेरे पास देखें तो मैं जो भी वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस दबा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ सब शो हो रहा है। तो ये आपकी मदद के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या कुछ क्लिक हो रहा है, मैं किस तरीके से क्या वर्किंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसे जूम इन करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ आल्ट की प्रेस की, आल्ट की प्रेस करने के बाद मैंने माउस व्हील अप किया या डाउन किया तो ये जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ होगा। आपको जब भी जूम इन जूम आउट करने बजाय यहाँ से ऑप्शंस में से आके जूम इन या जूम आउट करने के, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, अपने आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके माउस व्हील अप या डाउन करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। जूमिंग के बाद हमारे पास पैनिंग आता है। पैनिंग यानी कि मैं इस पेज को कहीं भी ड्रैग करके रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, स्पेस प्रेस करेंगे, जो हमारे पास एक ब्लैक ऑप्शन था वो हैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने इस पर प्रेस किया ये हैंड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो ये इस पेज को होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये इस पेज को उठाकर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं आप। जूमिंग और ये कहलाता है पैनिंग। तो जूमिंग और पैनिंग आप इस तरीके से फास्ट में कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और स्पेस प्रेस करके इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम एडोबी इलस्ट्रेटर की वर्क स्पेस को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उसकी सेटिंग करेंगे। वर्क स्पेस यानी आपके पास यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं हम इन्हें इनेबल करेंगे और उनकी सेटिंग करेंगे और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम क्लासेस आप तक पहुँचें और आप मिस ना कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।